एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए, एक ऐसा बेस बनाने के लिए जो अनशेकेबल हो, आपको एक स्टेप जरूर लेना है। हर हफ्ते, हर महीने आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन करते हैं। क्या करवाना है उन लोगों के साथ? सबसे पहले क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उन लोगों की जो अभी अभी ज्वाइन करते हैं। जब एक इंसान रिसेंटली ज्वाइन करता है, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ भी करता है। बट कुछ भी नहीं करना, बिफोर वो कुछ भी करे उससे पहले आपको उसकी एक ट्रेनिंग लेनी है। जैसे मैं बोलता हूं न्यू पीपल ओरिएंटेशन। ये न्यू पीपल ओरिएंटेशन क्या है? यहां पे आप नए पर्सन को, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दोगे। दिस इज अ स्पेशल ट्रेनिंग कि अगर आपकी टीम में एक इंसान ने अभी ज्वाइन किया है, ये जो आपकी न्यू पीपल ओरिएंटेशन है, ये वीक में एक बार जरूर होनी चाहिए। एक हफ्ते में जो भी इंसान ज्वाइन करता है, उसकी आप एक ओरिएंटेशन करो। जैसे जैसे नया ब्लड आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, उन्हें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, न्यू पीपल ओरिएंटेशन से जरूर होकर निकलना है। उनको आपको ये एनडीओ ट्रेनिंग जरूर देनी है। सो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सिखाना है? सबसे पहली चीज आपको जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखानी है, आपको उन्हें यह रियलाइज कराना है कि आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी, आपके कामयाबी की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। ये जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील करा देंगे, उसे ये चीज अपना बिजनेस शुरू करने से पहले पता हो जाएगी कि भाई यहां पे मेरी कामयाबी मेरे अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं कामयाब बनूं। ये आपको उस एनडीओ ट्रेनिंग के अंदर, उस ओरिएंटेशन के अंदर, ओरिएंटेशन का मतलब ही यही होता है जब एक नया पर्सन एनरोल हो रहा है। ये कॉर्पोरेट्स के अंदर भी होता है कि जब उनके नए रिक्रूट ज्वाइन करते हैं तो वो एक ओरिएंटेशन देते हैं अबाउट कि उन्हें क्या करना होगा, हमारी कंपनी कैसी है, हमारा विजन कैसा है, ये सब बताया जाता है। सो आप भी कुछ वही करने वाले हो अपने नए लोगों के साथ। अब जो दूसरी चीज आपको करनी है, वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह समझाना है कि आपको एक बैक प्रिपेयर करना है। ये बिजनेस है, इसमें एक बैक प्रिपेयर करना है। हमने मोमेंटम के अंदर भी बात करी थी कि एक चेकलिस्ट होगी जिस पे हमें टिक करना है कि क्या उन्होंने अपना बैक प्रिपेयर किया। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको उन लोगों को बताना है कि आपको अपना एक बैक प्रिपेयर करना है। उस बैक के अंदर आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, प्रोडक्ट के ब्रोशर्स होने चाहिए, अगर कोई और कंपनी की लिटरेचर आती है तो वो भी होनी चाहिए, आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास एक डायरी और एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, आपके पास अपलाइन के चेक्स की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास लाइफस्टाइल फोटोज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो एक लैपटॉप या फिर एक टैबलेट एक कैरी कर सकते हैं अपने साथ अपने बैग के अंदर, तो वो भी जरूर करना चाहिए, जिसके अंदर वीडियोस होनी चाहिए लाइफस्टाइल की, कि वो लोगों को दिखा पाए। अगर कुछ कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ स्पेशल वीडियोस हैं तो वो भी उनके लैपटॉप के अंदर या फिर उनके टैबलेट के अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो फोन के अंदर तो जरूर ही होनी चाहिए कि वो लोगों को दिखा पाए। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाएंगे वो बिकेगा। यहां पे मैंने अपलाइन के चेक्स क्यों बोले? उनके पास अभी स्टार्टिंग में अपने चेक्स है ही नहीं। अगर अपलाइन के चेक्स होंगे तो वो कुछ दिखा पाएंगे, कि लोगों को वो विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ पैसा आता है और इतना आता है। जो अपलाइन अच्छा कमा रहा है उनके मंथ वाइज चेक्स या फिर अगर आप उनके क्वार्टर वाइज चेक्स दे सकते हैं, सो चेक जरूर दीजिए। अपने नए लोगों के पास वो फोटोकॉपी दीजिए, जिससे एक तो उनका बिलीफ आएगा कि एक दिन ऐसा होगा कि हम भी अचीव करेंगे, और वो लोगों को भी विश्वास दिला पाएंगे कि देख भाई ये चेक्स आते हैं। अब आपको उस ओरिएंटेशन में और क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स आपने किए। यहां पे टोटल 10 पॉइंट्स हैं और हम बात कर रहे हैं अब थर्ड पॉइंट की। आपको उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार काम करता है, कैसे स्नोबॉल इफेक्ट आता है, कैसे आप आज अकेले शुरू करते हो, फिर कुछ लोग साथ में आते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं जो अपने माइंडसेट के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो चीजें सीखी हैं, आपको यहां पे वो चीजें सिखानी है कि प्रोसेस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। हमने प्रोसेस वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है आपके लिए, सो आप वो प्रोसेस के बारे में लोगों को डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। नाउ
आपको उन्हें मार्केटिंग प्लान, जो आपकी कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान है कि पैसा कैसे आता है, पहले तो आपने उन्हें कस्टमाइज प्लान दिया था कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, कस्टमाइज प्लान है। अब आप डिटेल में पूरा प्लान देंगे जो कंपनी का एग्जैक्ट प्लान है। ये पूरा कंपनी का प्लान है, आप देखिए वो आप ज्वाइन करने के बाद दे रहे हैं। अब यहां पे हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आगे और बड़े सपने बुन ले, वो कंपनी का जब पूरा प्लान देखे तो वो कुछ और बड़ा अचीव करना चाहे, वेल एंड गुड, आप उन्हें पहले पूरा प्लान दिखाइए डिटेल में। यहां पे ओरिएंटेशन के अंदर पूरा प्लान होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें आपको बेसिक इनविटेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि देखो यहां पे वो लोग यहां से जाएंगे और लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जो ओरिएंटेशन है ये फ्राइडे को करते हो, फ्राइडे इवनिंग को करते हो, तो लोग अपना सैटरडे को कॉल्स करेंगे और संडे के लिए लोगों को बुलाएंगे जो आप अपनी कंपनी में आप सेमिनार करते हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट्स करते हैं। सो इसका सही टाइम फ्राइडे या थर्सडे में से एक दिन हो सकता है कि आप इन दोनों में से एक दिन आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन करें और लोगों को उसमें इन्विटेशन स्किल सिखाएं सो दैट लोग इन्वाइट कर पाए। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि इनवाइट आपको अपलाइन के साथ बिठा के ही करवाना है। अपलाइन मौजूद होना चाहिए जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले 5 फोन करेगा, पर उन्हें स्किल्स हमें यहां पे सिखानी है, बेसिक इनविटेशन स्किल्स कि किस तरीके से इनवाइट करना है ये उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों की हमें यहां पे ड्रीम लिस्ट बनवानी है। यू नो द पावर ऑफ ड्रीम्स नाउ, कि ड्रीम्स ही एक अल्टीमेट मोटिवेशन होता है। लोगों को पता होना चाहिए, उनके सपने जाग जाएं इस ओरिएंटेशन के बाद। आपने उन्हें ओरिएंटेशन दी और उसके बाद वो अपने सपने बुन ले कि हमें ये सब करना है। और वहां पे जब आप उनकी ड्रीम लिस्ट बनवा रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि घर जाके अपना ड्रीम बोर्ड भी बनवाएं। एक पिन बोर्ड के ऊपर वो सारी चीजों की फोटो वो लगाए जिन्हें वो बार बार देखें, वो बार बार उसे देखेंगे, बार बार फील करेंगे कि हमें ये अचीव करना है। उसके साथ साथ उन लोगों को बोलो कि अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उन्हें बनाना वहीं पे सिखाओ कि कैसे बनाना है। फिर उन्हें टाइम दे दीजिए कि घर जाके आप अपनी पूरी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तैयार कीजिए। उन्हें सिखाइए कि कैसे नाम लिखना है, जो आपने वो सॉर्ट आउट वाला प्रोसेस मैंने आपको सिखाया कि आपको रेटिंग करनी है। आपको अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे रेटिंग करनी होती है 1 to 5 के बीच में, 1 स्टार से 5 स्टार रेट करना है, वो आप अपनी टीम को सिखाइए। यहां पे जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। उन्हें बताइए कि आप एक बिजनेस में हैं जो सारा का सारा बेस्ड है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आपकी कंपनी की कुछ किताबें या वीडियोस हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो वो उन लोगों को रिकमेंड कीजिए कि ये बुक्स और ये ट्रेनिंग्स आपको जरूर लेनी है, ये वीडियोस आपको जरूर देखनी है, उन लोगों को वहां पे आपको बताना ही है। नाउ द 9th पॉइंट इज, आपको लोगों को यह बताना है कि अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, आप लोगों को जल्दी ग्रो करने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें सिखाई हैं। आपको क्या लगता है अगर आपके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सब कुछ सीखने को मिल गया तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनेगा या वो गैमलर या एमेच्योर रह जाएगा? वो डेफिनेटली लीडर बनेगा। तो जितना आप सीख चुके हैं इतना वो भी सीखे। तो उन्हें एंकरेज कीजिए कि अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो आप ये ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं जो आप ले रहे हैं। उन्हें बताइए कि ये कोर्स का क्या फायदा है, सो दैट वो इस ट्रेनिंग कोर्स को लें और जल्दी कामयाब बने। एंड फाइनल पॉइंट इज कि आप उन लोगों को ये बताइए, आप कामयाब तब तक नहीं बन सकते जब तक आप लगातार कंपनी की ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में नहीं आएंगे। उन्हें बताइए कि आपको सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स में जरूर आना है। अब सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस बनाइए। उन्हें बताइए कि जो कंपनी ट्रेनिंग्स करती है वो आपके लिए करती है, जो हम सेमिनार्स कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको एक भी सेमिनार मिस नहीं करना। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्रेनिंग, जो आप कंपनी की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो सेमिनार्स हो रहे हैं, अगर आपने आज तक एक भी मिस नहीं किया है तो आप ये प्राउड फील करते हुए अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेरे घर में कोई भी फंक्शन था, मैं सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स में हमेशा मौजूद था। मैंने आज तक एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, इसलिए मैं इस लेवल पे पहुंच रहा हूं। आप उन्हें बताइए कि आप भी ना करें। ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये जरूर आपको ओरिएंटेशन के अंदर अपने नए लोगों को सिखाने हैं।
आपके लोग सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। आप अगर नए लोगों की ओरिएंटेशन करना शुरू कर देंगे तो लोगों को पहले दिन माइंडसेट मिल जाएगा कि भाई हमें क्या क्या करना है। आपको जो नए लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा अपने सारे लोगों के लिए। अब फाइनली, अगर आपके पास कम लोग हैं, हफ्ते के अंदर बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 लोगों तक ज्वाइन होते हैं, तो आप 1-on-1 करके भी एनडीओ कर सकते हैं, न्यू पीपल ओरिएंटेशन कर सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन कर सकते हैं। 1-on-1 मिलके एक एक करके मिलिए और ये सारे पॉइंट क्लियर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लोग हैं वो ज्यादा है, एक हफ्ते के अंदर 10 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं या उससे भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप इवेंट करके करिए। एक अच्छा सा एक इवेंट करिए जिसमें आप नए लोगों को रिकॉग्नाइज भी कर पाए, सबको मिलवा पाए, नए लोगों को उन एक्टिव लोगों से मिलवा पाए जो आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। आपके साथ आपकी टीम के अंदर जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनसे भी वो लोग मिल पाए। इससे क्या होता है, मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि यहां पे लोगों को अप्रूवल मिलता है कि वो जो कर रहे हैं उनका डिसीजन ठीक है, उनको अपने डिसीजन के लिए प्राउड फील होना चाहिए। एंड फाइनली, हर डिस्ट्रीब्यूटर को बिना एनडीओ लिए, बिना न्यू पीपल ओरिएंटेशन लिए काम शुरू नहीं करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ओरिएंटेशन नहीं मिली है तो वो काम नहीं शुरू करेगा। आपको सबको ओरिएंटेशन करवाना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन 10 पॉइंट्स पे अपने लोगों को ओरिएंटेशन दीजिए, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में इन द कटिंग एज फैक्टर। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।